नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ, बाजार औंधे मुंह गिर गया और वो भी हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। अमेरिकन मार्केट से संकेत बेहद खराब थे। शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स ढेर हो गए थे। डाउ जोन्स और नैस्डैक 50 दिन की औसत के नीचे चला गया। रसल 2000 इंडेक्स जो 200 दिनों की औसत के नीचे चला गया था। रसल 2000 इंडेक्स जो स्मॉल कैप कंपनियों का इंडेक्स होता है वो 3% टूट गया था। हमारे मार्केट्स तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों से तनाव में। गिफ्ट 50 बताया था कि 140 150 पॉइंट नीचे चले जाओगे। आज शुरू में हुआ भी यही, 186 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ खुल गए। अच्छा, अमेरिका में तो ये समझ में आया था कि वहां पर कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े कमजोर, पीएमआई के आंकड़े कमजोर। वॉरेन बफेट जो कि दिग्गज इन्वेस्टर है, उनका कैश पाइल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैश में है, नकदी में है, वो 334.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की नकदी है उनके पास अब। तो ये सारे जो समीकरण बन रहे थे, इससे समझ में आया था कि शेयर बाजार में उतना उत्साहजनक ट्रेड तो होगा नहीं। आज कांपा हुए शुरू में और कांपते कांपते खुले 22,609 के लेवल पे। अब जब 22,609 पे खुल गए और ये भी समझ में आ गया कि 22,700 22,800 पिछले कुछ दिनों से मेंटेन कर रहे थे, उसके नीचे चले गए हो आप, उम्मीद कौन छोड़ता है। तो एक बार 22,668 के लेवल तक गए, लेकिन जब देखा 22,700 तो क्रॉस हो नहीं रहा, तो फिर उसके बाद नीचे हो लिए। गिरने की रफ्तार दिन में कम देखने को मिली, धीरे धीरे करके नीचे सरकते चले गए, लेकिन डैमेज तो शुरू में ही हो गया था ना। शुरू में ही एकदम से हड़कंप मचा हुआ था। आपका इंडेक्स 200 पॉइंट से नीचे चला गया था। आज के दिन का लो लगाया 22,518 का, क्लोजिंग आई है 22,553 के लेवल की। 242 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी की क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक 329 अंकों की गिरावट के साथ 48,651 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 856 अंकों की भारी गिरावट के साथ 74,454 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस में 12 शेयर्स निफ्टी के ऊपर चढ़ गए, बाकी 38 शेयर्स गिरे हैं। ये तो स्थिति थी बाजार बंद होने के बाद, लेकिन जब बाजार शुरू हुआ था तो मात्र 2 शेयर्स ऊपर थे, बाकी 48 नीचे थे। तो दिन के दौरान थोड़े सुधर गए। अच्छा, एनएससी ब्रॉडर मार्केट पे देखोगे तो 775 स्टॉक्स ऊपर है और 2097 जो स्टॉक्स हैं वो नीचे बंद हुए हैं, गिरकर बंद हुए हैं, लाल निशान में। बड़ी बुरी स्थिति थी। और जो सबसे ज्यादा भरोसे वाला सेक्टर था वही टूट गया, आईटी। आईटी में तो आज जमकर दबाव देखने को मिला। और जो पिछले हफ्ते का टॉप गेनर था मेटल्स, वहां पर भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, तो ट्रेडर्स चल लिए फार्मा सेक्टर की ओर। आज निफ्टी पे जो सबसे ऊपर चढ़ा वो था एमएनएम। ये बहुत पिटा था पिछले हफ्ते, आज 1.5% ऊपर आ गया। फिर डॉक्टर रेड्डीज, इस स्टॉक में लगभग 1% की रिटर्न है। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले यहां पर हल्के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। हाँ, आज ऑटो सेक्टर में लोअर एंड से कुछ कुछ स्टॉक्स पलटते हुए नजर आए हैं। निफ्टी लूजर्स में अब ये देखो आप, 4 स्टॉक्स ऊपर निफ्टी लूजर्स के जो हैं टॉप पे, वो है आईटी वाले। और ऐसे जबरदस्त तरीके से गए हैं ना नीचे। आज विप्रो 0.4% नीचे, एचसीएल टेक 3.5% नीचे, टीसीएस 3% टूट गया, इन्फोसिस लगभग 3% टूटा। फिर भारतीय एयरटेल टेलीकॉम में आज ये भी 2.25% सरेंडर कर गया। एफिनो गेनर्स में वरुण बेवरेजेस 4.5% ऊपर, एबॉट 3% ऊपर, बाटा, लॉरस लैब्स, मैकडॉवल जैसे जो स्टॉक्स थे 3.25% से 3% के आसपास ऊपर हुए। हाँ, ये मैकडॉवल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आज अच्छा चलता हुआ नजर आया है। तो आज दवा दारू ये 2 ऐसे खेमे थे जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला। एफिनो लूजर्स में नाल्को 6.5% नीचे, फिर नौकरी यहां पर 5% की गिरावट देखने को मिली। एलटीआईएम, एलटीटीएस, आज आईटी सेक्टर का तो बैंड बजा हुआ है, ब्रेकडाउन आ रहा है बहुत तगड़ा। यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में ही आज लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक्स कैसे बचेंगे। फिर मेटल्स में स्टील अथॉरिटी भी आज 4% सरेंडर कर गया। मिड कैप गेनर्स में हैप्पीएस्ट माइंड, ये एक्सेप्शन था आईटी सेक्टर में आज। तो हैप्पीएस्ट माइंड आज हैप्पी रहा, ये 7% ऊपर आ गया। फिर डेटा पैटर्न्स, डिफेंस स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दी, जिसमें डेटा पैटर्न्स 6.5% चढ़ा, ग्लैक्सो 5% ऊपर, नैटको फार्मा 3% ऊपर और लिंडे इंडिया 3% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में विजया डायग्नोस्टिक 7% का क्रैश, ज्योति सीएनसी 6% नीचे, राजेश एक्सपोर्ट्स 6.5% नीचे, तेजस नेटवर्क, वेस्ट लाइफ, इन सब स्टॉक्स में 4.5% से 5% के आसपास की गिरावट रही। सूची बहुत लंबी है। आईटी स्टॉक्स का बैंड बच गया। इंडेक्स वाले स्टॉक्स देखिए आप, सिर्फ वहीं से पता लग जाएगा। एलटीटीएस लगभग 5% नीचे, एलटीआईएम भी इसी क्वांटम में टूटता हुआ नजर आया। विप्रो 4.5% नीचे, एचसीएल टेक 3.5% नीचे, एम्फोसिस 3.25% नीचे, और जो दिग्गज है 2, टीसीएस और इन्फोसिस, वो दोनों स्टॉक्स 3% नीचे रहे। मेटल्स में पिछले हफ्ते बहुत शोर शराबा मचा था, निचले से खरीदारी बहुत तगड़ी देखने को मिल रही थी। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन आ गया। नाल्को 6% नीचे, स्टील अथॉरिटी 4% नीचे, वेदांता, रत्नामणि, हिंजिंग, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग कर गए। फाइनेंशियल्स में भी आज गिरे हैं स्टॉक्स, जो है आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग, आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, लालम लाल थी स्क्रीन। प्राइवेट बैंक्स में जो गिरे हैं उसमें सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक 1% से 2% करेक्ट हो गए। जो चढ़े हैं वो है फार्मा, जिसमें एबॉट 3% ऊपर, लॉरेस लैब्स 2.5% ऊपर, ग्लेनमार्क, मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल्स और डॉक्टर रेड्डीज चढ़कर बंद हुए हैं। और ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें एमएनएम, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर 1% से 1.5% का उछाल देखने को मिला। लेकिन जो गिरे हैं वो है अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, करीब करीब 2% इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली।
क्वालिटी पार की आज लिस्टिंग हुई, ऐसे मूड माहौल में अच्छी लिस्टिंग की तो उम्मीद थी नहीं, खराब लिस्टिंग थी। 425 रुपये का इशू साइज था, उसके मुकाबले 430 रुपये पे ओपन तो हो गया लेकिन टिक नहीं पाया और 383 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ है, यानी कि 10% उड़ लिया अपने डेब्यू वाले दिन। निफ्टी पे कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं 28 मार्च 2025 की सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो ये चेंजेस लागू हो जाएंगे, जिसमें जियो फाइनेंशियल और जोमैटो निफ्टी का हिस्सा होंगे और बीपीसीएल और ब्रिटानिया ये निफ्टी से बाहर होने जा रहे हैं। इंप्लीमेंट हो जाएंगे चेंजेस 28 मार्च 2025 को। अब आगे क्या होगा देखिए, 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है, इस मौके पर इंडियन मार्केट्स बंद रहेंगे। 27 फरवरी गुरुवार के दिन हमारी वायदा एक्सपायरी कटनी है फरवरी सीरीज की। मार्केट बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है। अब फरवरी में बता दूं मैं 4% निफ्टी नीचे है और लगभग 1.9% 2% के आसपास बैंक निफ्टी नीचे है, लेकिन मिड कैप्स सुपड़ा साफ मिड कैप स्टॉक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स फरवरी में अब तक लगभग 6.7% नीचे है। बाजार में हर अहम सपोर्ट लेवल टूटा है, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में थे तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आप बार बार पिछले कुछ दिनों से 22,700 22,800 के जोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आज वो भी तोड़ दिया। 22,700 के नीचे बुल्स की कमर टूट गई। 22,700 22,800 की स्ट्राइक पे आज हमने देखा कि कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए, बहुत जबरदस्त तरीके से शॉर्टिंग करते हुए नजर आए। अब वो भी एक्सपायरी वाले हफ्ते में जहां पर मात्र 1-2 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं एक्सपायरी कटने में, तो अभी हिम्मत ही नहीं 22,700 22,800 को दोबारा से रिकॉन्कर करने की। यहां पर आओगे फिर पिटोगे। 27 सितंबर 2024 के बाद जो करेक्शन शुरू हुई है उसके सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हो आप। इतनी बुरी पिटाई हो रही है, डाउन ट्रेंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब ओवरसोल्ड हो ये भी समझ में आता है, ओवरसोल्ड हो 5 महीने लगातार टूटे निफ्टी पे, आप 5 महीने लगातार नीचे चले गए हो, आप ओवरसोल्ड हो। यहां से जितना नीचे जाओगे ओवरसोल्ड ही होते चले जाओगे, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड तो पकड़ो। पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ने जा रहे थे, वहीं से फिर से चपत लग गई, ऊपरी स्तरों पर लग गया चूना और इस बार 22,700 22,800 भी निकाल दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी 6 जून 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पे है। हम क्यों ये बोल रहे हैं, इतना हाईलाइट करके क्यों बोल दिया मैंने 6 जून 2024? तो ये है कि 4 जून को इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे 4 जून को, और 4 जून को जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आया था आपको पता ही था कैसे तड़ करके नीचे गए थे, और आपने लेवल टेस्ट किया था 21,281 का। 21,281 का लेवल टच करने के बाद ऊपर उछले थे आप उस दिन 4 जून को, और उसके बाद जब 5 जून को आप गैप अप के साथ खुले थे तो आपकी क्लोजिंग आई थी 22,620। अब 5 जून इलेक्शन डे रिजल्ट के अगले दिन जो क्लोजिंग आई थी 22,620, उस लेवल के नीचे हो आप। अब इतनी बुरी स्थिति देखने को मिल रही है कि मोदी 3.0 जो वेव थी, जो इलेक्शंस के बाद के जो रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद मोदी सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, बहुत कुछ होते देखा हमने, क्या कुछ नहीं हुआ, बजट आरबीआई पॉलिसी बहुत कुछ होते देखा, लेकिन वो सारा का सारा गेन बाजार सरेंडर कर चुका है। ये दिक्कत हो रही है। तो आप अब जो ट्रेड कर रहे हो वो आप इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले फेज के दौरान जो लेवल्स आए हुए थे निफ्टी पे उन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो। ये स्थिति है मार्केट की। तो एफआईज तो ऊपर धड़ल्ले से बेच के गए हैं, जब तक ये वापस नहीं आते तब तक तो स्थिति उतनी क्लियर होगी नहीं। संस्थागत निवेशों की फिलहाल अभी इतनी बढ़ चढ़ कर खरीदारी करने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही और कर भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो आप ओवरसोल्ड हो, ये बात भी है, तो बाउंस तो आ सकता है, कभी भी उतार चढ़ाव रहेगा। स्थिति क्लियर नहीं है ना तो कोई बढ़ चढ़ कर खरीदारी करेगा भी नहीं। ओवरसोल्ड होगे तो फिर खरीदारी होती चली जाएगी। लोअर लेवल्स पे इंस्टीट्यूशंस की बस की है, रिटेल ट्रेडर्स की बस की भी नहीं है ऐसे मार्केट्स को हैंडल करना। बुरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये अच्छा दौर लौटेगा। बुरा दौर कब खत्म होगा बस यही नहीं समझ में आ रहा अभी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, नियमित निवेश करेंगे तो बच जाएंगे। एक लेवल पे ले लिया तो फिर वो लेवल टूटेगा और उसके बाद फिर से बच जाएगा, हर काम संभालनी मुश्किल हो जाएगी पोजीशन। तो लेवरेज तो बिल्कुल ही ना करें और सिस्टमैटिकली जो भी सरप्लस पैसा है उसको लगाएं स्टॉक मार्केट पे। अपनी गाड़ी कमाएं ना लगाएं इस मार्केट पे। सिस्टमैटिकली जो जो धीरे धीरे आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए जो आपने पैसा रख रखा था कि हाँ लंबी अवधि के लिए लगाऊंगा मैं, वो ये वाला समय आ गया। अब धीरे धीरे करके आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। कहां पर जाके रोकोगे नहीं पता, आप 22,300 पे रुक सकते हो, 21,800 21,850 पे रुक सकते हो, नहीं तो फिर वो जो मैं लेवल बता रहा हूँ कि ये 21,281 ये वाला लेवल भी दिखाई देता है ऐसे, तो उसके बाद वो लेवल टूटेगा तो कहीं पर 19,000 भी दिखाई देता है ऐसे। तो चार्ट्स पे देख देख के इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। जब भी एकदम से ओवरसोल्ड हो गए और समझ में आएगा कि इतनी ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए, तब जाके बाजार में धीरे धीरे खरीदारी आती हुई नजर आएगी। खरीदारी हमेशा धीरे धीरे ही होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल मानी जाती है। पर जो इस पेन को बर्दाश्त कर पाएगा उसी का ही पैसा बनेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसलिए नियमित निवेश करें। बाजार में अभी हड़कंप मचा हुआ है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना ही बेहतर रहेगा। बाजार का आज एक इंपॉर्टेंट लेवल और टूट गया।